अरे धर्मा सुन, महर्षि ने बताया है कि उस फूल के एक पंखुड़ी से कोई भी इंसान एक दिन में अमीर बन सकता है, और हम आज उस पंखुड़ी को प्राप्त करके पूरे गांव में सबसे अमीर होंगे। उसने ये भी बोला है कि नदी के रास्ते जाओगे तो जल्द ही पहुंच जाओगे। रुक जाओ यहीं पर, बिल्कुल भी आगे मत पड़ना यहाँ से। आप लोग वापस चले जाओ, उस जादुई फूल को भूल जाओ। ये कदा भी नहीं हो सकता। हमने एक बार ठान ली जाने की, वहाँ हम जाकर ही रहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और हाँ, हम वो जादुई फूल को प्राप्त करे बिना नहीं लौटेंगे। उस जंगल में केवल सच्चे दिल, बुद्धिमान और ईमानदार लोग ही उस फूल तक पहुँच सकते हैं। आपकी बातों से नहीं लगता कि तुम लोग वहां तक पहुंच पाओगे। गोपाल पास बैठा आंसू पोंछते हुए बोला, पापा आप चिंता मत करो, मैं आपका इलाज कराऊंगा। मैंने दिन रात मजदूरी करके अस्पताल के पैसे जोड़ लिए हैं पापा। हम कल ही सुबह निकल जाएंगे अस्पताल के लिए, आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मुझे लगता है अब मेरा वक्त आ चुका है, मुझे माफ कर देना। अब मैं इस बीमारी से हार चुका हूँ। ऐसा मत कहिए पापा। अब बस कुछ ही दिन बचे हैं बेटा। नहीं, मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकता। आप नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा? मुझे घबराहट होने लगती है। मैं कल ही आपका अस्पताल में दाखिला कराऊंगा। अगली सुबह गोपाल अपने पिता को अस्पताल लेकर पहुंचे। 1 घंटे से उनके पिता का इलाज चल रहा था। गोपाल बाहर बैठा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर उनका रिपोर्ट लेकर बाहर आए। गोपाल अपनी जगह से खड़ा हो गया और डॉक्टर ने जवाब दिया, सॉरी गोपाल, हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शायद अब बस 1 हफ्ता आपके पिता जीवित रह सकते हैं। अब आप बचा कुचा टाइम अपने पिता के साथ बिता लीजिए। अब अपने पिता को लेकर जा सकते हो। इतना सुनकर गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई और गोपाल की आंखों में आंसू आ गई। क्यों भगवान, मेरे पापा ने क्या बिगाड़ा है किसी का जो इतना जल्दी बुला रहे हो? गोपाल उनके पिता को लेकर अस्पताल से वापस लौट आए। दूसरे दिन पिता बेड पर सोए हुए थे। गोपाल के पिता ने धीमी आवाज से कहा, बेटा गोपाल, क्या कहा डॉक्टर ने? जी पापा, डॉक्टर ने बोला कि वो बस आप जल्दी ठीक हो जाओगे। दोपहर के वक्त गोपाल उदास होकर खेत की ओर निकल पड़ा। तभी उतने में उसके सामने एक सफेद दाढ़ी वाले रूसी महर्षि आ दिखे, जिनके शरीर पर चोगा था। बेटा क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों हो? शकल से तो लग रहा है आप कहीं ज्यादा ही परेशान हो। बताओ क्या हुआ? गोपाल ने नम आंखों से कहा, क्या बताऊं बाबा मैं आपको, मेरे पापा को ब्रेन ट्यूमर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि वो बस 7 दिन तक ही जीवित रह पाएंगे। अब मेरे पास कोई उम्मीद नहीं बची। महर्षि मुस्कुराए और कहा, उम्मीद हमेशा रहती है बेटा। दूर जंगल की तलहटी में एक जादुई फूल है, संजीवनी कुसुम। अगर वो फूल मिल जाए तो तुम्हारे पिता जीवित और स्वस्थ हो जाएंगे। क्या वाकई में कोई फूल से मेरे पिता की जान बच सकती है? कहाँ मिलेगा वो फूल, बताओ बाबा। महर्षि ने आकाश की ओर इशारा किया और बताया, उस दिशा में
जहाँ सूरज डूबता है, पर ध्यान रखना वो जगह सामान्य नहीं। वहाँ जाना इतना आसान नहीं है बेटा। वहाँ जो भी गया उसकी मृत्यु तय है। कई लोग गए, आज तक कोई लौट कर नहीं आया। गोपाल ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा बाबा। उस फूल से मेरी पिता की जान बच सकती है, तो मैं चाहे कुछ भी हो जाए पर उस फूल तक जरूर जाऊंगा। जरूर बेटा, सच्चे दिल और ईमानदार इंसान को वहां जाने से कोई नहीं रोक सकता बेटा। धन्य हो आपका। वो सुबह सुबह महर्षि ने बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ा। रुक जाओ यहीं पर, बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना। आखिर तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आता, इस रास्ते से कोई वापस जीवित नहीं लौटता, तो फिर इस रास्ते पर क्यों आते हो? मेरे प्राण तो नहीं प्यारे मुझे, पर मेरे पिता के प्राण प्यारे, इसलिए मैं वापस नहीं जाऊंगा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। गोपाल ने आंसू भरे स्वर में कहा, मैंने सुना है कि केवल जादुई कुसुम ही मेरे पिता को जीवन दे सकती है। मुझे उस जादुई कुसुम की खोज है। साधु मुस्कुराए और कहा, ठीक है, वहां तक जाने के लिए आपको 3 चुनौतियां को पार करना पड़ेगा, पर ध्यान रहे और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। यहाँ के किसी भी वृक्ष या फूल को छूने की गलती मत करना, और झूठ, लालच या डर, इनमें से कुछ भी तेरे मन में हुआ तो तू भी यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। इतना सुनकर गोपाल अब आगे बढ़ जाता है। अरे वाह, कितनी प्यारी जगह है। काश हमारा घर होता यहाँ पर। गोपाल बीच जंगल में पहुंच चुका था। उतने में अचानक उसके पीछे उसकी माँ की आवाज आई, बेटा गोपाल, इधर देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। गोपाल वहीं पर रुक गया। अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ। देखो पीछे, आओ मेरे पास। गोपाल पीछे देखने ही वाला था, पर गोपाल को याद आया साधु ने कहा था किसी भी भ्रम में मत आना और पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद की और बोला, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ तो 10 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। अरे वाह, लगता है स्वर्ग के रास्ते पर आ चुका। कितनी प्यारी जगह है। लगता है महर्षि ने इन्हीं फूल के बारे में बोला होगा। चलो जल्दी से तोड़ लेता हूँ। रुको वहीं पर, फूल को हाथ मत लगाना। मैं जादुई झरना हूँ, जो मेरे प्रश्नों के सही उत्तर देगा वही फूल पा सकेगा। गोपाल ने सिर झुकाया और कहा, जी पूछिए प्रभु, सवाल क्या है? ये रहा तुम्हारा पहला सवाल। जिसे बांटने से वो बढ़ता है, वो क्या? जिसे बांटने से बढ़ता है। प्यार बढ़ता है प्रभु, बांटने से। सही जवाब। अब आखिरी सवाल, जो हर जगह है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो क्या है? हर जगह है पर दिखाई नहीं देता। इस सवाल का जवाब है हवा। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, अगर तू इस फूल से अपने पिता को बचाएगा तो उसका मूल्य क्या चुकाएगा? गोपाल चुप हो गया और थोड़ा सोचकर बताया, जो भी कीमत होगी, अपनी जान तक। झरना शांत हो गया और कहा, मैं आपसे प्रसन्न हुआ। आप सचमुच नेक दिल के लग रहे हो बेटा। आपने बेझिझक सवालों के जवाब दिया। आप ये फूल ले जाओ और बचा लो अपने पिता की जान। इतना कहकर वो झरना गायब हो गया और गोपाल ने उस फूल को तोड़ लिया और वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा।
कुछ ही पलों में पिता की सांसें सामान्य होने लगी, आंखें खुली। गोपाल, तुम आ गई वापस बेटा। मुझे अब ठीक सा महसूस हो रहा है। आखिर गोपाल बेटा, तूने कर दिखाया। गोपाल मुस्कुराया, आंसू बह निकले, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर वही साधु खड़ा था। गोपाल आवाज सुनकर बाहर आया। जिस फूल से जीवन मिला उसी से मृत्यु बंधी है। जब भी कोई झूठ बोलेगा या धोखा देगा, फूल की शक्ति घट जाएगी और एक दिन सब कुछ लौट जाएगा। गोपाल के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, नहीं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वैसे भी मैंने आज तक किसी के साथ धोखा किया है और नहीं झूठ बोला है, और आगे भी नहीं बोलूंगा। फिर भी ध्यान रखूंगा बाबा। साधु मुस्कुराया और अदृश्य हो गया।